जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भेजा गया, उस वक्त पाकिस्तान में एक तूफान बरपा हुआ था और मुख्तलिफ थेरीज पेश की जा रही थी। जिस तरह इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकली जो है, उस पर अब बेतहाशा थेरीज पेश की जा रही हैं। दो थेरीज तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज, क्योंकि वो डिस्कस की जा रही हैं तो हम भी डिस्कस कर लेंगे। उस जमाने में जनरल बाजवा साहब के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात आई कि जी ये तो इमरान खान को पता ही नहीं चला और इमरान खान से बाला बाला जो है ये पूरी एक डील होगी मियां साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और नवाज शरीफ साहब जो है इस तरह बाहर चले गए। प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स के मुतालिक बात की गई, ये की गई, वो की गई। तो जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने बताया कि बेसिकली उनका कोई रोल नहीं था। उन्होंने मुझे खुद बताया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, उस वक्त वो आर्मी चीफ थे जब उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि मेरा कोई रोल नहीं है इस सारी सिचुएशन के अंदर नवाज शरीफ साहब को भेजने की, और उन्होंने तफसील से बताया कि असल में हुआ क्या। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब तक जब ये रिपोर्ट्स पहुंची कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत बड़ी खराब है, और उनको सरकारी मुआलजीन जो थे उन्होंने भी बताया कि उनकी तबीयत बड़ी खराब है, तो उस वक्त इमरान खान ने मशवरा करने के लिए उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो थे उनको बुलाया कि उनको क्या करना चाहिए। तो जनरल बाजवा के बकौल जनरल बाजवा ने जो है वो मशवरा दिया इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर को कि सर ये आप कैच 22 सिचुएशन के अंदर है जिससे आपको निकलना है। तो अगर आप मुझसे मशवरा मांग रहे हैं तो मैं तो मशवरा ये दूंगा कि कैच 22 इस तरह है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो उनको जेल में कुछ हो जाता है खुदा न खास्ता, तो सारी जिंदगी आप के ऊपर एक बहुत बड़ा वो रहेगा इल्जाम, क्योंकि इससे पहले हमें पता है भुट्टो साहब जो है उनको भी जिस तरह हुआ था। तो और अगर आप इनको बिला वजह बाहर निकाल के भेज देते हैं तब भी पॉलिटिकली आपके लिए बड़ा डैमेजिंग होगा। तो ये आपके लिए कैच 22 सिचुएशन है। अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हो जाता है जेल के अंदर तब भी, और अगर आप उनको बाहर भेज देते हैं तब भी, जेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो जनरल साहब ने ये राय दी इमरान खान साहब को कि आप ऐसा करें कि आप एक अपना बोर्ड बनाएं और वो बोर्ड जो है वो देखे और वो फैसला करे कि क्या होना चाहिए। तो इमरान साहब ने आर्मी चीफ की इस एडवाइस को सीरियसली लिया। उन्होंने एक बोर्ड बनाया और गालिबन डॉक्टर फैसल उसका हिस्सा थे या जो भी थे, उन्होंने डॉक्टर्स का एक अपना बोर्ड बनाया जिन्होंने जाके मियां नवाज शरीफ साहब को चेक किया। और अब मियां नवाज शरीफ साहब को चेक करने के बाद रिपोर्ट सामने ये आई, वो जो इमरान खान साहब कई दफा बता चुके हैं कि कैबिनेट में उन्होंने प्रेजेंट की, और उस रिपोर्ट के तहत ये था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, प्लेटलेट्स उनके खतरनाक हद तक नीचे जा चुके हैं और उनका फौरी इलाज ना हुआ तो उनकी जिंदगी को खतरा है मियां साहब की। इस बुनियाद के ऊपर बकौल आर्मी चीफ और बकौल प्राइम मिनिस्टर के, बगैर किसी प्रेशर के, कोई इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं हुई इसके अंदर बादी नजर में, इमरान खान साहब की कैबिनेट ने फैसला किया कि नवाज शरीफ साहब को न सिर्फ जेल से बाहर निकाला जाए, बल्कि क्योंकि उनके मालजीन मुल्क से बाहर है, क्योंकि जब वो जलावतनी में थे तो उनके मालजीन इंग्लैंड में थे, तो उनको जो है वो इंग्लैंड भी इलाज के लिए जाया जाए, और उनका जो नाम था ईसीएल से निकाला गया और कैबिनेट इसकी मंजूरी दी। इस सारी सिचुएशन को अगर देख के हम अब यहां पर आए तो होता यह है कि कई दफा जो बात उस वक्त होती है बाद में कुछ और ही बात निकल आती है। बाद में हमारे पास फैसल वाउडा साहब आए हमारे प्रोग्राम में और उन्होंने एक अजीब सी बात की। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो हमने रिपोर्ट बनाई थी नवाज शरीफ साहब की और हमने उनको निकाला। जरा पहले वो सुन ले उन्होंने क्या कहा हमारे प्रोग्राम में। आपको याद रखना चाहिए कि सर हमने आप पे मेहरबानी की थी जब हमारी हुकूमत ने, मेरी साबका हुकूमत ने, जब मैं उसका वजीर था, हमने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स बनाई थी प्लेटलेट्स की। शुक्रिया तो अदा कर दे कि गवाह जुबैर साहब भी हैं, जावेद लतीफ साहब भी हैं। अब फैसल वाडा साहब उस वक्त बड़े अहम तरीन वफाकी वजीर थे। उनका ये कहना जो है इसने अजीब व गरीब एक सिचुएशन क्रिएट की कि समझ ही नहीं आ रहा कि फिर ये मामला हुआ किस तरह। मैं तो खैर नवाज शरीफ साहब की इंटेंशन पे शक नहीं करता, वो वाकईतन बीमार होंगे तभी वो बाहर गए, लेकिन अभी वाडा साहब ये फरमा रहे थे। आर्मी चीफ की आपने स्टेटमेंट सुन ली। अब इमरान खान साहब की इस मुंतकली को लेकर भी एक दफा फिर जो है वो थेरीज शुरू होगी। तो दो थेरीज आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। एक थेरी तो ये है कि जी इमरान साहब की मुख्तलिफ हल्कों के साथ या ओपनली चले कह लेते हैं स्टैब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है। अदरवाइज जिस तरह का अदालती निजाम तहरीक इंसाफ प्रेजेंट करती है, कोई अदालत रिलीफ दे ही नहीं सकती इमरान साहब को। लेकिन अब डील के हवाले से दो बातें सामने आई हैं। वो एक तो कल मैंने आपको मुख्तलिफ तरीन जराये से बताया कि इस्टेब्लिशमेंट, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी डील की कायल नहीं है। जनरल आसिम मुनीर जो है वो ही इज डिफरेंट एंड ही इज वो अपने आप को उन्होंने डिटैच किया हुआ सारे मामले से। वो कह रहे जो कोर्ट फैसला करेगा, और इमरान के साथ
कोई डील का मतलब ये है कि दहशतगर्दी के ऊपर जो इमरान खान की राय है उससे एग्री नहीं करती पाकिस्तान की नेशनल एस्टैब्लिशमेंट, तो डील तो हो ही नहीं सकती। वो तो कोर्ट जो करे सो करे, अगरचे तहरीक इंसाफ कोर्ट्स को आजाद नहीं मानती, लेकिन डील का तासुर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जाहिल हुआ। दूसरा डील का तासुर जाहिल हुआ कि समझा यह गया कि शायद डील इसलिए हो रही है कि पीपल्स पार्टी कंट्रोल में नहीं आ रही नून लीग के, तो शायद अब एक हुकूमत और मिल के सारे जो है वो पीटीआई से वोट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं नए सूबों या नई तरमीम के हवाले से। उस तासर को एक तो एस्टैब्लिशमेंट ने जाहिल कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, दूसरा हुकूमत ने भी जाहिल कर दिया। आज वफाक के दो अहम तरीन वुज़रा आए, उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने चैलेंज तो कर दिया इस फैसले को, लेकिन उन्होंने क्या कहा इमरान खान साहब की इस तबीयत और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के, वो भी सुन लेते। गलत फहमी में है, ये कभी खुद ही कहानियां बनाते हैं, पहले हस्पताल जाएगा, फिर बनीगला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ जाएगा। ये वापस वहाँ ही जाएगा जहाँ से आर आया है, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट्स मुलायजा करें जो पेश की गई हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर जवान की रिपोर्टें इसी तरह की। प्राइवेट हॉस्पिटल के हवाले से इनकी ख्वाहिश तो ज़रूर हो सकती है, मगर वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। जो रिपोर्ट्स पेश की गई हैं उसके अंदर तो कोर्ट ने ये कहा है कि बेसिकली उनके वाइटल ऑर्गन्स मुतासिर हो रहे हैं, उनके दिल और उनकी नब्ज जो है वो एबनॉर्मल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की गई है दरख्वास्त हुकूमत की तरफ से, इसने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इमरान खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अगर ये ओवरटर्न कर दी जाती है फैसला जो है, तो क्या उसके रिव्यू पिटिशन जो है, तो उसके बाद क्या वो अस्पताल मुंतकिल उनकी रुक जाएगी या अस्पताल जाके फौरन वापस आना पड़ेगा? क्योंकि दरख्वास्त जो दी गई है उसमें यह कहा है हुकूमत ने कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने से मुतल्लिक हुक्म वापस लिया जाए और उनका वो शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म इख्तियार समाज से तजावुज है, जिस पर नजरसानी की जरूरत है और तिब्बी माहिरीन से राय लेनी चाहिए थी अदालत को। लेकिन बानी पीटीआई की सूरत हाल तबियत वाकई खराब है या नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है खुद ही फैसला कर दिया, कैदियों के अस्पताल मुंतकिली के जीएस रूल्स को नजरअंदाज किया गया, दिस एंड दैट। इस चैलेंज करने से तो यह तासुर उभर रहा है कि अब हुकूमत भी इस किस्म की किसी डील का शिकार नहीं है। ये मामला है क्या, ये मामला कहां तक जाएगा? इमरान खान साहब नजरसानी के अंदर ही उड़ जाएंगे और अस्पताल से वापस आएंगे, या वाकईतन इमरान खान साहब की जेन्युइनली, दूसरी थियरी ये है कि जेन्युइनली उनकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी है कि अदालत के पास कोई और चॉइस नहीं थी एक्सेप्ट कि ये किया जाए, और उसमें ना एस्टैब्लिशमेंट का रोल है ना कोई हुकूमत का रोल है। इस बात को तहरीक इंसाफ की ख्वाजा आसिफ ने बड़ा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि एक नाहल आदमी को जो मर्द आहन के तौर पर प्रेजेंट किया जाता था, अब उसको बाहर निकालने के लिए तहरीक इंसाफ शादियाने बजा रही है। और उन्होंने ये भी कहा ख्वाजा आसिफ ने कि तहरीक इंसाफ की अपने कायद के लिए एनआरओ हासिल करने की ख्वाहिश अब नई बुलंदियों को छू रही है। ये गैर मामूली जो रिलीफ मिला है, जिस अंदाज से पूरी जमात फैसले जश्न मना रही है, ये शदीद ख्वाहिश की कासी करता है किस तरह उनके नाअहल शुदा कायद को जेल से निकाला जाए। ये वही शख्स है जो माजी में दूसरे सियासतदानों को जेल में डालने और उनके लिए जेल की जिंदगी मजीद सख्त बनाने का मुतालबात किया करता था। सितम जरीफी का शायद सबसे बड़ा यू टर्न मुमकिन ना हो कि जो शख्स एक नाकाबिल शिकस्त और खुद साख्ता मर्द आहन के तौर पर पेश किया गया, आज उसकी पूरी जमात उसे जेल से अस्पताल मुंतकिल करने के लिए फरियाद करती नजर आ रही है। मेरे साथ सेनेटर आबिद शेर अली साहब, राना आतिफ साहब, कादिर खान मुंतकिल साहब मौजूद है। राना आतिफ साहब, आपको लगता है कि इस जेल से अस्पताल मुंतकिली में इमरान खान साहब एक बीमार के तौर पर जिस तरह ख्वाजा आसिफ या नून लीग प्रेजेंट कर रही है, तो उनका वो जो एक स्ट्रांग इमेज है मर्द आहन का और एक डील के तौर पर जिस तरह पेश किया जा रहा है, वो इफेक्ट हुआ है? किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं कामन शाहिद साहब, देखें, जब दुनिया की तारीख में बड़े बड़े लोगों ने जेल काटी है और बड़ी ज़बरदस्त जेल काटी है। इमरान खान साहब ने 3 साल जेल काटी है। क्या इमरान खान साहब 3 साल में एक दफ़ा जेल से कभी बाहर आए हैं? नवाज शरीफ साहब 6 दफ़ा 1.25 साल के लिए, जो उनकी टोटल इम्प्रिजनमेंट थी, 7 जुलाई से लेके और गालबन 7 जुलाई 2018 से लेके 21 नवंबर 2019 तक, उसके दौरान नवाज शरीफ साहब 6 दफ़ा जेल से बाहर आए और एक दफ़ा तो वो 6 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में रहे थे। तो नून लीग ख्वाजा आसिफ की तो मैं किसी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। फ्रैंकली स्पीकिंग, वो जो बंदा 50,000 वोटों से इलेक्शन हारा, वो उसके बाद फॉर्म 47 पे आ जाए, तो उसकी बातों का तो कोई बंदा जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। उनकी तो अपनी जमात इनको कोई किसी बात का जवाब नहीं देती। बिलावल ने उनके बारे में जिस तरह की तकारीर की, वो जो बिलावल भुट्टो उनसे आधी उम्र के हैं, तो वो उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। वो सिर्फ एक जुगतबाजी के शौकीन आदमी है, वो कोई सीरियस बात नहीं करते। देखिए, नेल्सन मंडेला 4 दफ़ा जेल मुंतकिल हुआ था। नेल्सन मंडेला के टीबी की ट्रीटमेंट हुई, उसको हाउस अरेस्ट किया गया 1988 के अंदर, और नेल्सन मंडेला कई माह जेल से बाहर रहे।
87 के अंदर नेल्सन मंडेला की प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट हुई, नेल्सन मंडेला कई हफ्ते बाहर रहे। उससे पहले नेल्सन मंडेला की किडनी की ट्रीटमेंट हुई 85 के अंदर। 79 के अंदर नेल्सन मंडेला के पाँव की ट्रीटमेंट हुई। तो ये तो क्योंकि ये तारीख तो उन्होंने कभी पढ़ी नहीं है, तो ऐसी जुगतबाजी करनी हो तो उनको काफी है। नेल्सन मंडेला 4 दफा और मेजर ट्रीटमेंट नेल्सन मंडेला की हुई। 2 दफा मैंने बताया कि वो हाउस अरेस्ट भी उनको किया गया। जब उनको टीबी की तशखीस हुई तो उनको काफी अरसा जेल के अंदर नहीं रखा गया था। जी दूसरी बात देखें, इस हुकूमत ने कौन सा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो इन्होंने पिछले 3-4 साल में मानी है, जो इनकी फेवर में नहीं आई? आपको याद होगा रिजर्व सीट्स की जजमेंट थी, वो 1.5 साल इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं होने दी। फिर 26वीं तरमीम के बाद इन्होंने उस जजमेंट को सारा उड़ा दिया। 1.5 साल 8/5 की वो जजमेंट थी। कभी कामरान शाह साहब आपने इतने हवाले दिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे आप एक जजमेंट बताएं सुप्रीम कोर्ट की जिसमें 13 माह इंप्लीमेंटेशन ना हुई हो और उसके बाद एक स्पेसिफिक उस जजमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव जाके उड़ाया गया हो। अब ये जजमेंट आ गई है, ये इस मुल्क में नया एक मजाक शुरू हो गया है कि ये कहते हैं कि हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये वजीर कानून तो ये समझ रहे हैं कि शायद वजीर कानून होने का मतलब ये कि कानून उनके ताबे आ गया है। आपको खौफ किस चीज का है? अपनी दफा अच्छा ऑडेसिटी आप चेक करें, देखें ऑडेसिटी आप चेक करें। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब की, जब आपने कहा फैसल सुल्तान की निगरानी में बोर्ड नहीं बना था, डॉक्टर अयाज की सरबराही में बोर्ड बना था, और मियां नवाज शरीफ के लिए 1 दफा नहीं 3 दफा मेडिकल बोर्ड बना था, और इमरान खान साहब की ट्वीट इसके ऊपर मौजूद है। देखिए अगर तो इन्होंने सेहत के ऊपर इन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, 8 माह से इन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर रखा हुआ है। देखिए जेल मैनुअल का गालबन जो रूल 357 है उसमें कहा गया कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आप 3 माह से अंदर किसी बंदे को भी उसकी फैमिली से मुलाकात के बगैर नहीं रख सकते। देखें अगर तो आपने ये न्यू नॉर्म्स अगर आपने ये सेट कर रही हैं तो इनकी मर्जी है। अगर ये ऐसे करना चाहते हैं ये इनकी मर्जी है। अगर ये माहौल को थोड़ा देखिए, आप इनको इतना प्रेशर फील हो रहा है, डील तो देखिए आप इनको वो अंग्रेजी में एक फ्रेज है थीफ थिंक्स लाइक अ थीफ। इनको लगता है क्योंकि ये डीलें करके जाती है तो हर बंदा डील करता है, और ये खुद ही कह रहे हैं कि डील नहीं हुई। फिर ये डील मुझे समझ नहीं आ रही, ये फैसला कर लें। आधी इनकी पार्टी कह रही है कि कोई डील हुई है, इनको खौफ किस चीज का है, और ये कह रहे कि नहीं। और आप जैसे जो जय्यद सहाफी हैं जो जराए से खबरें देते हैं वो कहते हैं कोई डील हो ही नहीं सकती। तो मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अगर फैसला दिया है तो इतनी बेचैनी क्या है इनके अंदर? इमरान खान साहब की जेन्युइनली अगर हेल्थ ग्राउंड पे उनकी आपका पॉइंट आ गया आतिफ भाई, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। और मैं तो यही समझ रहा हूं कि जेन्युइन उनकी मेडिकल ग्राउंड है और कोई डील का तासुर नहीं है। मेरे पास तो कोई नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत के भी आबिद भाई बड़े मुज्जात बयानात हैं। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान की अस्पताल मुंतकली के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोवन अमल करेंगे। ख्वाजा साहब ने, साद रफीक साहब ने कहा कि बड़ा अदालती फैसला खुशाइंद है। राना साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजादाना मेरिट पर मबनी है। तो अब आप इस इमरान खान की अस्पताल मुंतकली के खिलाफ क्यों चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए, और क्यों आपकी पार्टी मजाक उड़ा रही है इमरान खान का, उनकी बीमारी का? सर आबिद साहब, क्या प्रेशर में आप, या वो कह रहे थीफ थिंग्स लाइक अ थीफ? तो क्या है मसला, क्या है? कामरान भाई जो घड़ी चोर होते हैं ना तो इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं। मैं उस गुफ्तगू से पहले मोहतरम का जवाब दूंगा। मैं पहले हमने सेहत पर कभी पॉलिटिक्स नहीं की। अल्लाह ताला अगर कोई इमरान खान साहब को कोई मसले मसाइल हैं उनकी बीमारी पे, अल्लाह ताला उनको ज़हनी और जिस्मानी दोनों अल्लाह उनको शिफा दे। मैं दुआगो हूँ क्योंकि हमने बड़े सख्त टाइम देखे हैं। अपनी अहलिया का जनाजा भी नहीं पढ़ा हमने, जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया। मैं मोहतरम को डील की बात कराते हैं, नवाज शरीफ साहब को ताने मारते हैं। नवाज शरीफ साहब तो ख़ुद मरीम नवाज़ का हाथ पकड़कर आए, और जिस तरह इमरान खान ने फैज़ हमीद के साथ मिलकर, जनरल बाजवा साहब के साथ मिलकर नवाज शरीफ साहब को किसी केस के बगैर लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया, और जिस तरह से धक्के मारे गए मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार करके लेकर गया, शायद तारीख़ इनको याद कराना ज़रूरी है। और उसके बाद जनरल फैज़ हमीद ने जैसे सिद्दीकी साहब को फ़ोन किया कि हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो शायद भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं इनको याद कराना कि मरीम नवाज शरीफ साहबा का कराची में दरवाज़ा किस तरह तोड़ा गया, मरीम नवाज शरीफ साहबा को किस तरह अडयाला जेल में उनके बाप के सामने हथकड़ी लगाई जाए। इनको पता होना चाहिए कि इनके लीडर इमरान खान ने
वॉशिंगटन में खड़े होकर कहा था कि ये कौन सी जेलें हैं, ये तो मैं भी इसका एसी उतारता हूँ। यहाँ पे तो इनको देसी मुर्गे मिले, इनको एक्सरसाइज की मशीनें मिली। बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए बीमारी की, लेकिन आप अपने ज़मीर में झांक के देखें कि कलसूम नवाज शरीफ साहबा की बीमारी पे लंदन में आपके कैमरामैन जाते थे, आप अपने पार्टी के लोगों को भेजते थे, भेज बदल के जाके देखे कि कहीं खुदा ना खास्ता ये झूठ ना बोलते हो। आपने कौन सा हरबा और काम इस्तेमाल नहीं किया जिससे आप नवाज शरीफ और उनके अहल खाना को बीमारी के नाम पर आप घटिया सियासत करते हैं। आपने बुनियाद रखी इस मुल्क के अंदर, घटिया सियासत की बुनियाद रखी। आपने थर्ड कल्चर की बुनियाद रखी इस मुल्क में, आपने कल्चर को ख़राब किया। गालिम गलोच का आपके ख़िलाफ़ कोई साफ़ी बोलता है तो आप उसको गालियाँ लिखते हैं, उसकी माँ बहन को गालियाँ देते हैं। होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, आपके बदतमीज़ लोग वहाँ पर बदतमीज़ी करते हैं ख़वातीन के साथ। आप शर्म की बात करते हैं मेरे साथ कि आप मुझे कह रहे हैं कि हम सियासत कैसे करेंगे। भाई, ये सियासत का बुनियाद आप लोगों ने रखी है। नवाज शरीफ ने कभी सियासत को गाली नहीं बनाया, कभी इमरान खान की बीमारी पर कभी उन्होंने बयान नहीं दिया। आप नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स उठा लें, शहबाज शरीफ साहब की उठा लें, क्योंकि उनके ख़ानदान का ये कल्चर ही नहीं है कि किसी को घटिया ज़ुबान में जवाब दिया जाए। बात यह है कि हम दुआ गो हैं उनकी सेहत के लिए। पिम्स पे जो जेल रूल्स हैं कामरान भाई, लेकिन आबिद भाई अब आप सुप्रीम कोर्ट को चले गए रिव्यू पिटीशन में। सर देखें, उनके खिलाफ नैब में केसेस हैं और भी मामला है, वो लीगल मैटर है, मैं लीगल मामला में नहीं जाऊंगा। अगर इमरान खान साहब को कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको जरूर बीमारी की बात हो रही है चाहिए। बिल्कुल एक एज ए मैं बिल्कुल एज ए पाकिस्तानी बिला खौफ व ख़तर ये कहता हूँ कि अगर उनको कोई जेन्युइन मसला है तो उनकी बीमारी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। माजी में ये चीज़ें आप लोगों ने रखी, हम इसको नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि अगर इमरान खान साहब को इलाज और मुआवजे की सहूलत दरकार है, शिफा में है या कहीं और है, तो मैंने तो आपको पहले कहा कि मैं दुआ गो हूँ अल्लाह उनको जिस्मानी और ज़हनी दोनों बीमारियों से अल्लाह ताला। लेकिन आबिद भाई, आपकी हुकूमत तो उसके खिलाफ चली गई है ना अस्पताल मुंतकिली के। नहीं, देखे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, उसमें पार्टी है, जेल हुकाम है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर गए हैं जेल हुकाम के पास, तो अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, एक लीगल बात है। तो इसमें तो कोई दो राह नहीं। मैंने तो, मेरी पार्टी ने तो नहीं कहा, मेरे वज़ीर आज़म ने या कहीं कि हम इसको जाने नहीं देंगे, लेकिन एक प्रजम्पशन जिसको अज्यूम करके आप एक रील चला रहे हैं। ये अभी भाई जितने जज्बाती बात करते थे, जज्बाती गुफ्तगू में ही आपको 2-2.5 साल लगे लीगल बैटल में। अब आए ना लीगल बैटल में, यही सुप्रीम कोर्ट थी जिनको गालियाँ दे रहे थे आप, यही जजेस थे जिनको गालियाँ दे रहे थे आप। आज इन्हीं जजेस के फैसलों के लिए आप कह रहे हैं जी कि इम्प्लीमेंट करें। भाई आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर चीज़ आपकी रिकॉर्ड हो जाती है, तो लिहाजा जो गुफ्तगू करते आप और 2-2.5 साल पहले ये आपका पॉइंट आ गया आबिद भाई, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में, तो ये मसला ही नहीं बनना था कामरान भाई। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। कादिर मंदोखेल साहब, अभी बिलावल भुट्टो साहब प्रेस टॉक कर रहे थे, उसमें खैर नून लीग से नाराजगी की बात भी की, लेकिन मेरा मौजूद जरा डिफरेंट है। उन्होंने ये कहा कि उनसे सवाल पूछा गया कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है या नहीं, तो उसमें उन्होंने कहा मैं इस पर तबसरा नहीं कर सकता, पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में कुछ तो काला है। आप इस सारी सिचुएशन को, उनके अस्पताल जाने के फैसले को किस तरह देखते हैं कादिर भाई, और दूसरा जो हुकूमत ने चैलेंज किया उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं कल मेरे साथ इनका एक तर्जुमान बैठा हुआ था किसी चैनल पे, तो जब इनके ऊपर तबसरा है सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने कहा कि भी तफसीली फैसला आने दो। तो मैंने सवाल उठाया कि किस बात की तफसीली। एक कोर्ट ने कहा इलाज कराओ, एक मरीज का आइन का आर्टिकल 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स है, जेल मैनुअल के तहत उसका हक है, आर्टिकल 10 है के तहत उनका हक है, ये सारी चीजें हैं। तो किस चीज का तफसीली है? वो फिर रात में पता चला जाके उनके वजीर कानून ने कहा कि हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है, अभी इनकी जो इख्तियार वली साहब भी मेरे साथ किसी चैनल पे थे, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ने जेल मैनुअल रूल्स की खिलाफ वर्जी की है।
तो मेरे भाई, अगर आप जेल मैनुअल को सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसकी कोई औकात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, वो जेल मैनुअल जो है ना वो फाड़ भी सकता है, उसको रूल्स को खत्म भी कर सकता है, ये उनके पास इख्तियार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने माजी में आइन का जो पार्लियामेंट से पास हुए कवानीन है उनको रोन डाला इफ्तिखार चौधरी की अदालत ने, उस वक्त तो आप खामोश थे। और फिर मैं बड़ी आपकी दाल काले से पहले बात बता रहा हूँ कि बड़ी आबिद शाह अली साहब ने बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू की है कि सारा गंद पीटीआई ने किए है, पीटीआई ने बदतमीजी गाली गलौज का रिवाज कल्चर किए है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए है। तो मेरे ख्याल में आबिद शाह अली साहब को ये नहीं पता है कि ये जो गाली गलौज और ये सियासी चीजें ये आपकी पार्टी शुरू कर चुकी है पहले से पीपल्स पार्टी के खिलाफ। थोड़ा सा तारीख भी दुरुस्त कर ले। और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आपकी पार्टी ने हमला किया और बाकायदा सजाएं हो चुकी है आपके रहनुमाओं को जस्टिस सज्जाद अली शाह के कोर्ट में, जहां जजों बेचारों ने टेबल के नीचे जो है ना चुप के जान बचाई। ये पूरा पाकिस्तान है, थोड़ा सा मेरे ख्याल में आप भूल गए या आप छोटे थे उस दिनों में। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब वो पिछले पीटीआई की हुकूमत के साथ जो इत्यादी थी, वो पीडीएम हुकूमत में वो हमारे साथ आ गई थी। और फिर उसके बाद सियासत में तो कोई भी हर पे आखिर नहीं है कि अगर हमने उस वक्त भी पीटीआई को ऑफर किए 2024 के इलेक्शन के बाद कि हम गैर मशरूत तौर पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें इनकार कर दिया। लेकिन अगर उस वक्त ये इकरार करते और उन्हीं का वज़ीर आज़म आता तो आज ये दिन न देखना पड़ता जी जी। उसको कि एक इलाज के लिए भी, उसके लिए भी उनको। लेकिन आपको लग क्या रहा है सर, मेरी कादिर भाई आप बड़े डिटेल में चले गए, आपको ये फैसला लग क्या रहा है? एक तो ये कि हॉस्पिटल जाने का फैसला और सुप्रीम इनका चैलेंज करने का फैसला हुकूमत। सवाल ये था, आपने तो बड़ी तारीख बता दी, चल अच्छी बात है, आबिद साहब उसका जवाब देंगे अपने टाइम पे। लेकिन आपको ये फैसले के मुतालिक, जिसको दाल में कुछ काला कह रहे हैं बिलावल साहब, आपको क्या लग रहा है सर? मैं ये जानना चाह रहा था। देखिए, मैं तो एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से सिर्फ इतना कहूंगा कि माजी में फैसल वाडा साहब का बयान भी आपके सामने है कि जहां उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स हमने खुद घर पे बैठ के उसकी रिपोर्टें बनाई है। मैं उसके ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब की रिपोर्टों के ऊपर। और मुझे ये भी अंदाजा नहीं है कि बिलावल साहब ने क्या कहा कि दाल में कुछ काला है, तो यकीनन उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी कि ये जरूर बात है कि 28वीं तरमीम के लिए यकीनन जोड़ तोड़, यकीनन ग्रुपिंग बाजी, यकीनन जो है ना वो अम ख्याल लोगों को इकट्ठा करना, ये जरूर मैं कहूंगा ऐसे कोई सूरत हाल हो सकती है। ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। अब अभी बारी पे जरूर आपके साथ जवाब देंगे, इस रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन आतिफ भाई मुझे बताइए कि ये इस सारे सिचुएशन में आपको, एक तो जो आपके मुतालिक बात की जा रही है कि यार इमरान साहब को उतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए थे जब नवाज शरीफ साहब की बीमारी थी, कुलसूम नवाज साहब की बीमारी थी, साहिबा की बीमारी थी। हालांकि मैं रिकॉर्ड पे हूं, मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं कि इमरान खान साहब से इंटरव्यू मैंने पूछा कि आपकी पार्टी जो है वो हमारे टॉक शोज में आके कुलसूम नवाज साहिबा की बीमारी का मजाक उड़ाती है। तो इमरान खान साहब ने ऑन एयर कहा कि ये मैं उसको कंडेम करता हूं और ना मेरी पार्टी की कोई इंस्ट्रक्शन, लेकिन आपकी पार्टी ने मजाक उड़ाया। फिर इमरान साहब ने नवाज शरीफ साहब की जेल का, उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया। आज आप जिस तरह आबिद साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कि थोड़ी मॉडेस्टी शो करनी चाहिए थी उसको, क्योंकि अब आप उसी पोजीशन में आ गए जिस पोजीशन के अंदर नवाज शरीफ साहब थे। अब बीमार इमरान खान साहब बीमार भी हो गए, उनके वाइटल ऑर्गन्स भी मुतासर हो रहे हैं, उनकी हार्ट बीट भी अब नॉर्मल, उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल करना पड़ रहा है। कुछ थोड़ा रिफ्लेक्शन है कि थोड़ा मॉडेस्टी दिखाई जाती है, आप दिखाएं आतिफ भाई। जी, तामन साहब देखें, इमरान खान साहब ने मार्च 2019 में ट्वीट किया हुआ, आपको आप देख सकते हैं, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इंस्ट्रक्ट करता हूं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को कि नवाज शरीफ साहब का उनकी अपनी मर्जी के जो मौलूदीन हैं उनकी मौजूदगी में इलाज करवाया जाए। और दूसरा, इमरान खान साहब ने बारहा कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा की जब बीमारी थी उसको उन्होंने, जो लोग उसके खिलाफ कोई अगर मनफी बात कर रहे थे तो उन्होंने सख्ती से रद्द किया और आपने खुद उसको कंफर्म किया। मुझे याद है आपने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने, खान साहब ने इसमें कहा था। तीसरी चीज है कि अगर कोई बंदा, देखिए हमारी पार्टी में से जो, देखिए पार्टी रिस्पॉन्सिबल होती है पार्टी के अपने ऑफिस बेरर और अपने एमएनएस एमपीएस के लिए। पार्टी में करोड़ों लोग होते हैं। मैं आपकी इनके एमएनएस एमपीएस की आपको ट्वीट दिखा दूं तो ये लोग, मतलब कि इनकी ट्वीट के अंदर कोई मॉडेस्टी नहीं होती, इनकी किसी की ट्वीट के अंदर भी। लेकिन अगर किसी ने किया वो गलत किया, किसी ने भी किया। और जो आप इमरान खान साहब की बात का हवाला दे रहे थे, मेरा ख्याल है वो लाइटर मूवमेंट पे एक बात की थी, लेकिन आई एम श्योर उस पर इमरान खान साहब ने बाद में खुद भी कहा कि अगर वो बात ना की जाती तो वो मुनासिब था। और मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कहूंगा कि अगर कोई लाइटर मूड पे बात की गई हो वो ठीक है। लेकिन अब आप आ जाएं, अभी ये जो बात कर रहे थे आप बशीर अली साहब,
देखिए तारीख मैंने बहुत पढ़ी हुई है सियासत की भी, और मैं जानता हूँ भी तारीख बहुत हूँ। तो तारीख ना ये बताएं, पाकिस्तान में कामरान शाह साहब एक ही इलेक्शन है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि वो पाकिस्तान का रिग्ड इलेक्शन है। जी बताएं कौन सा इलेक्शन है? 1990 का इलेक्शन, 2000 जिसमें मेहरान बैंक को यूज किया गया, जिसपे लोगों के जमीर खरीदे गए, और वो ठीक है। सबसे रिग्ड इलेक्शन है। 2012 की सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है, इनको ये तो याद आ जाता है कि जिस इनकी जो इनकी फेवर में फैसले होते हैं वो तो इनको याद रहते हैं। उसके बाद बेनजीर ऑन रिकॉर्ड है, बेनजीर ने बीबीसी को भी इंटरव्यू दिया, बेनजीर ने बरखा दत्त को भी इंटरव्यू दिया, और बेनजीर ने कहा था कि आई विल चूज जनरल मुशर्रफ ओवर नवाज शरीफ एनी डे। और बेनजीर ने तो यहाँ तक कहा कि बेनजीर ने जो लफ्ज यूज किया, उसे बेनजीर ने लफ्ज यूज किया था बुचर, कि इतना इन्होंने टॉर्चर किया हमें और 90s के अंदर। और बेनजीर, और आप जानते हैं कि सारा कुछ हुआ। देखिए तो आतिफ साहब का पॉइंट क्या है सर, आपका पॉइंट क्या है इस मैं वक्त? पॉइंट ये है कि ये उसी साइकिल को रिपीट कर रहे हैं। देखिए इनको आइन और कानून तब याद आता है जब ये जेर अताब होते हैं। अभी ये कह रहे थे कि इमरान खान की गवर्नमेंट में नवाज शरीफ को अरेस्ट किया गया। मैं इनकी जरा इस्लाह कर दूं, 7 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ, सॉरी मियां नवाज शरीफ अरेस्ट हुए थे लाहौर एयरपोर्ट पे, और वो उनकी नैब की एक उनकी कन्विक्शन हुई थी। सही गलत की बात आप बाद में छोड़ दें, लेकिन अपना जो रिकॉर्ड है वो तो ठीक रखें। इमरान खान उस वक्त वजीर आजम नहीं था। इमरान खान अलबत्ता जब गिरफ्तार हुए जितने केसेस बने वो सारे आपने बनाए। हमने नून लीग के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, पीटीआई की गवर्नमेंट ने एक केस नहीं बनाया, एक केस नहीं बना पीटीआई के दौर के अंदर जब इमरान खान वजीर आजम थे नवाज शरीफ के ऊपर। और जितने इमरान खान के ऊपर केसेस बने हैं वो सारे नून लीग के दौर के ऊपर बने हैं। ये फैक्ट है। लेकिन आसिफ भाई आपके दौर में आधी ऑपोजिशन जो थी वो जेल में थी, ये भी तो फैक्ट है। अच्छा, इनके दौर के अंदर पूरी पीटीआई जेल के अंदर गई है। आगे बात करें आप, मैं आप बंदे गिनाऊंगा, सिर्फ 8 लोग थे जो इनके गए। ये भी तो दो रॉन्ग्स काउंट मेक वन राइट। मैं मानता हूं आपकी बात कि आपकी पार्टी में अंदर गई। मैं आपको बंदे गिना देता हूं। देखिए जी, अगर गलत हुआ है, देखिए मैं इसको बात को समेट देता हूं, अब उसमें नहीं हम जाते। अगर गलत हुआ है उनको रिलीफ भी तो मिला है ना। हमारे लोगों को, कितने लोगों को अब तक रिलीफ मिला है 3.5-4 साल में? मुझे आप बताएं। हमारे इनके सारे लोग 6-8 महीने में बाहर आ गए ना। हमने तो जो लीगल प्रोसेस था हमने तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश नहीं की। इन्हीं अदालतों से इन सबको रिलीफ मिला ना। सारे लोग इन्हीं अदालतों से बाहर आए। हमजा शहबाज से लेके, शाहिद ककान से लेके, मिफ्ता से लेके, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, यही लोग हैं ना। इनके अलावा तो, और एहसन इकबाल, इनके अलावा तो कोई और लोग नहीं है। तकरीबन ये 9-10 लोग बनते हैं। हमारी तो आधी पार्टी इन्होंने जेल के अंदर डाल दी है। तो अगर आप ये चाहते हैं, मैं अगली बात कर रहा हूं, मैं अगली बात कर रहा हूं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब मसला सिर्फ आखिरी बात है क्विकली जी प्लीज। अगर मैं चाहता हूं कि अगर देखिए, अगर हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स नॉर्मलाइज हो, हम बारहा ये कहते हैं जी 80s में ऐसे हुआ, 90s में ऐसे हुआ, उसको नहीं रिपीट होना चाहिए। तो आप तो तजर्बाकार हैं, आप तो तीसरी चौथी दफा हैं, तो अब इस साइकिल को ब्रेक करना चाहिए कि इसी साइकिल को फिर कंटिन्यू करना चाहिए? मेरा ये पॉइंट है। ये बड़ा अहम सवाल है, ये आपने बड़ा अहम सवाल उठाया। मैं इसके ऊपर ही जवाब लेने की कोशिश करूंगा। एक ब्रेक के फौरन बाद आबिद शरीफ साहब पे दोनों तरफ से तोपे आई। एक तरफ तो राणा आतिफ साहब है, बाकी कादिर मंदोखेल साहब ने भी बताया कि तारीख क्या है, और आबिद साहब जो है उनकी उम्र जो थी पता नहीं उस वक्त क्या थी जब ये सारी तारीख नून लीग की लिखी जा रही थी। तो लेकिन बात बड़ी जबरदस्त आई कि इस साइकिल को ब्रेक कर दिया जाए। अगर पहले गलतियां भी हुई इसका एतराफ करते हुए ये बात कह रहे राणा आतिफ साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो क्या ये ब्रेक कर पाएगी नून लीग की सियासत की इस साइकिल को? मेरा अपना ओपिनियन है, मैं बाद में दूंगा कि कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कि कर भी सकती है कि नहीं, लेकिन आबिद साहब से पूछेंगे और बाकी पहले से ब्रेक के बाद। जी आबिद भाई, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, बाकी माजी को छोड़ के इस विशियस सर्कल से आप निकाल सकते हैं सबको बाहर, यानी कि एक दूसरे को आप लोग माफ कर दें, कहने का मतलब ये है। और इमरान खान साहब के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त भी ना करें, अस्पताल से वो भी हो जाए, उनके खिलाफ आई थिंक केसेस को भी देखा जाएगा, पोलिटिकल मामला तो विड्रॉ किया जाए। मैं आतिफ साहब के तरफ बात भी आता हूँ। पहले मैं मंदोखेल साहब की बातों का जवाब दूंगा। मंदोखेल साहब, मैं ज़रूर जितनी भी एज का था, शायद आपके सर पे उतने बाल ना हो जितने मेरे वालिद साहब ने सियासी तौर पे जेलों के और थानों के चक्कर काटे हैं। बेनज़ीर के दौर में उन पर कलाशनकोव का केस डाला गया,
1.5 साल जेल में रहे। जनरल यहिया के दौर में पता नहीं आप कहाँ पे थे, लेकिन मेरे वालिद साहब जेल में थे। फिर जनरल अयूब से जनरल यहिया, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक़ के दौर में, बेनज़ीर के दौर में, फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में 4 साल मेरे वालिद ने अटक किले में काटे। तो ये हमारी सियासी तारीख़ है अल्लाह के फजल करम से। तो आप फ़िक्र ना किया करें, उम्रों पर ना जाए। अगर मैं जाने पे आऊँ तो अब्दुल हमीद डोगर को जिस तरह आप लेकर आए थे और जिस तरह आपने अदलिया का मर्डर करने की कोशिश की थी, मैं उस बहस में भी नहीं जाना, क्योंकि मोहतरमा के साथ हमने COD की थी। तो आपकी तो ख्वाहिश है कि मैं उनके ख़िलाफ़ बुरा भला कहूँ, आपने तो इसलिए इस बात को छेड़ा, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, फिर बात और तरफ चला जाएगी। तो दूसरी, आतिफ साहब आप मेहरबानी करके आप जहाँ पे आप इतनी तारीख पढ़ते हैं, अच्छी बात है, आपको नॉलेज है। आप अपने बैरिस्टर गौहर साहब की भी चंद रोज़ पहले उनकी प्रेस सुन लें कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई, हमें इस पर अफसोस है। 9 मई के वाक़या हमने आपसे नहीं कहा था, जब आपने नवाज शरीफ साहब से मशवरा करके 9 मई का वाक़या नहीं किया था। हमने नहीं कहा था कि आप नवाज शरीफ साहब के भांजे जाएं, उनके इमरान खान साहब के भांजे जाएं कोर कमांडर के घर, तो उनकी स्टिक के ऊपर यूनिफॉर्म को लटका कर और गालियाँ दें। हमने कहा था कि आप अपने जुलूसों का रुख उधर तरफ कर लें। हमने कहा था कि आप शोधा की यादगारों को चलाएं। जब आप क्राइम करेंगे तो उसका हर्जाना आपको अदा करना पड़ेगा। 9 मई के वाक़या में हमने नहीं करवाया, हमने इमरान खान के ऊपर केस नहीं बनाए, हमने इमरान खान को जेल में नहीं डाला, हमने इमरान खान को बताएं। आप माशाल्लाह अच्छी बात है कि आप तारीख़ के अच्छे तालिब इल्म हैं, तो ज़रा आपके रिकॉर्ड की, मेरे भी रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर दें कि ये कौन सा हमने पकड़े। अब आप कह रहे हैं कि जी हमने नहीं डाला। फैज़ अमीर साहब कौन थे? आप मुझे कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरीक़ का इलेक्शन 2018 का भूल गए आप, कि मैं वो आपको याद कराऊं 2018 में आप कैसे इलेक्शन जीते। कामरान शाहिद साहब, आपने अल्लाह को जान देनी है, ना मेरी साइड लीजिएगा ना इनकी साइड लीजिएगा। आप एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, तो इस पर आप जवाब दीजिएगा। मैं आपको देखें, हम चाहते हैं अगर आपको 9 मई के वाक़या पे शर्मिंदगी नहीं है तो आबिद शेर अली या उसकी पार्टी तो ज़िम्मेदार नहीं है इसकी कि आपको उठा के ले जाएं। तो मंदो खेल साहब, मुझे वैसे आप लेजिस्लेटर हैं, मुझे बड़ा अफसोस है, अपनी गुफ्तगू में मेहरबानी करके शाइस्तगी लगाएं। पूरी कौम आपको सुन रही है, पूरा पाकिस्तान आपको आ गया। आप अगर लड़ाई चाहते हैं आप नहीं, अभी पॉइंट ये जो आतिफ साहब ने जो आबिद भाई, आपका साहब एक सेकंड, कामरान भाई 1 सेंटेंस में मैं अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप कर दूंगा। आतिफ साहब, आप कहते हैं कि कोड बनाएं, मेहरबानी करके आप फिर अपनी स्टैंडिंग कमेटियों में वापस जाएं। आप पाकिस्तान के लोगों का जो आप टैक्स पेयर्स का आप तनख्वाह लेते हैं, आप अपोजिशन का किरदार अदा करें, आप स्टैंडिंग कमेटियों में बैठे, पार्लियामान के अंदर बैठ के आप अपना किरदार अदा करें, कौमी मफाद के लिए किरदार अदा करें। आप ठीक है, नवाज शरीफ साहब जेल में थी, पार्टी अपोजिशन का रोल भी अदा कर रही थी, हम अपने मामलात को भी लीगली डील कर रहे थे, तो आप भी लीगली डील करें। लेकिन कौम के लोगों का जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, आप उसका इदराक करते हुए आप स्टैंडिंग कमेटीज़ में जाएं, आप अपना जमहूरी हक अदा करें। नहीं करते तो फिर आपको हमसे गिला नहीं करना चाहिए कि कोई वे फॉर्मेट निकाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 40 मरतबा कहा कि आए डायलॉग करें, हम तैयार हैं। भाई ये रास्ता आपने देना है, हमने इख्तियार नहीं करना। इसको पॉइंट आ गया। कादिर भाई, मुझे ये बताइए कि आप आप एक तरफ नून लीग और हुकूमत से नाला नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली को बिलावल साहब खैर मकदम भी करें, तो अब क्या समझा जाए कि आप हुकूमत से अलग हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ के पास जा रहे हैं, या आप बस हुकूमत से अलग हो रहे हैं, ना तहरीक इंसाफ के साथ जा रहे हैं और ना हुकूमत के साथ जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि शायद कोई नई रिफॉर्म है जिनमें सूबों की बात की जा रही है, NFC वार्ड की, और वो आप लाइक नहीं कर रहे कि NFC वार्ड को छेड़ा जाए या नए सूबे बनाए जाए। कादिर भाई, देखिए कामरान शाहिद साहब, मेरी दिल की बात, मेरी जाती राय तो पिछली हुकूमत जहां PDM हुकूमत का मीसा था और कौमी असम्बली का भी मैं मेंबर था,
मैंने उस वक्त भी नून लीग की मुखालफत की और आज भी करूंगा और आइंदा भी करूंगा, और अपनी क़यादत के सामने करता रहता हूँ कि जब तक नून लीग के साथ हमारा इत्तेहाद सपोर्ट रहेगा, हमें जो है ना ये जो कीचड़ इनके ऊपर डाल रहे अपोजिशन वाले, उसकी चांटे हम पर भी गिर रही है। मैं तो हमेशा खिलाफ हूँ, और इसी वजह से पंजाब के साथियों को भी ये कहता हूँ कि नून लीग के साथ जितने जल्दी जान छुड़ा सके छुड़ा ले उनसे, क्योंकि मरूम पीर पगाड़ा का ये कहना है, उसके कहा कि नून लीग के बारे में कि जब ये मजबूर होते हैं तो ये पाँव पकड़ते हैं, जब मजबूरी निकल आती है तो फिर गर्दन पकड़ते हैं। तो ये गर्दन पकड़ने में मिनट नहीं लगाते हैं, जहां उनका गर्ज पूरा हो जाता है। बाकी आप शबरेली साहब ने खानदान का शजरा बता दिए, मैंने तो उनके बारे में कहा कि वो छोटे थे, उनको याद नहीं थी सारी चीजें। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने तो पहले भी पीटीआई को ऑफर की, गैर मशरू तौर पर मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। हम हमेशा जो है ये कहते हैं कि आप कानून के पासदारी हो, फेयर इलेक्शन हो और आइन की बालादस्ती हो और इंतकामी कार्रवाई ना हो। पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से 2013 तक में चैलेंज के साथ कहूँ, एक भी सियासी कैदी जेल में नहीं था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन साथ साथ मैं राना आतिफ साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप नेल्सन मंडेला की 4 ऑपरेशन को उसकी 27 साल की जो जेल है उस पर पानी ना फेर लें, ये मेहरबानी को। और दूसरा रिक्वेस्ट मेरी है, आप अपने लीडर को भले इमरान खान साहब से, इमरान खान के नाम से पुकारे, मैं तो हमेशा इमरान खान साहब सब लीडरों को मैं साफ लगाता हूँ। तो आपसे भी गुजारिश है, बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क के लिए शहादत दी है। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। आतिफ साहब, इस सारी सिचुएशन के अंदर आपको, अब आपकी तो राय मैंने ली नहीं कि देखें, आप एक तरफ तो कहते हैं अदलिया आजाद नहीं है, इंसाफ नहीं मिल रहा इमरान खान साहब को, और दूसरी तरफ अब अदलिया के इस फैसले को आपने अप्रिशिएट भी बहुत किया है। लेकिन अगर मैं आपकी पहली वाली बात मान लूं कि जी अदलिया आपके नजदीक आजाद नहीं है, इंसाफ भी नहीं मिल रहा, फिर तो मोर ऑफ अ रीजन है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल कैदी जो है वो जेलों में गए, करप्शन के केसेस भी बने, वो अस्पतालों में मुंतकिल भी हुए, उनको रिलीफ भी मिला, उनको डील भी हुई, और वो अच्छा पॉलिटिकल डील करके निकल गए। जब आपको कानून से इंसाफ मिल ही नहीं रहा, तो राणा साहब, आप, आतिफ साहब, आप भी जो है वो क्यों नहीं इस तरफ जाते हैं कि अब एक मौका आया, हुकूमत के साथ बना लें। 9 मई का वाकया आबिद शेर अली साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, आपका झगड़ा जो आपने हमला किया था उनके साथ, जो एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की है उनके साथ था, इन्होंने केसेस वो नहीं बनाए, वो तो आपने एक ज्यादती होगी ना, एक ऐसा वाकया जो पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं। यहां पे प्राइम मिनिस्टर को फांसी लग गई, यहां पे जेलें हो गई, लेकिन फौज पे हमला कभी नहीं हुआ। यह हमला अनफॉर्चुनेटली हो गया, तो मोर ऑफ अ रीजन है कि अब आपको मौका मिला, अस्पताल इमरान खान साहब मुंतकिल हो रहे हैं, तो एक कोई डील बना लें, डील को गाली ना दें, डील एक पॉसिबिलिटी है जब आपको अदलिया पे भी एतमाद नहीं। जी राज आतिफ साहब। देखिए कामरान शाह साहब, आपकी बात के अंदर इसका जवाब है कि आप कह रहे हैं कि अदलिया जो है वो कि जब आपकी फेवर में फैसला आता आप कहते हैं आज़ाद है, जब नहीं होते तो वो आप कहते हैं आज़ाद नहीं है। कि ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में अदलिया का जो ओवरऑल जो किरदार रहा है, हर पार्टी को उनसे शिकायत रही है। देखिए अदलिया का किरदार है क्या, पहले तो आप ये डिफाइन कर लें। अदलिया का एक ही किरदार होता है कि उसने जो पार्टी कमज़ोर होती है उसको इंसाफ देना होता है, और कमज़ोर की जो है, जो कमज़ोर पार्टी वो चेंज होती रहती है। देखें आज तो जो हुक्मरान है ये ताकतवर पार्टी है, और जो अपोजिशन होती है उसको ही रिलीफ चाहिए होता है। आपको पता है कि पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तानी जमहूरियत की 330 साल तारीख है जो वेस्टमिंस्टर में शुरू हुई ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद से लेके आज तक, कोई जनरल इलेक्शन में किसी पार्टी को उसके इंतखाबी निशान से महरूम नहीं रखा। जी। हमें इलेक्शन जिस दिन हमने कागजात नामजदगी जमा करवाने थे, और आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख का कंट्रोवर्शियल तरीन डिसीजन है, इसको कोई बंदा डिफेंड नहीं कर सकता कि हमने इलेक्शन लड़ा है, हमें जिस दिन कागजात नामजदगी जमा करा उस दिन रात को 12 बजे फैसला आ गया कि जी आपके पास इंतखाबी निशान ही कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता था? और उसी फैसले को फिर 8/5 से सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को कहा कि ये फैसला ही गलत था, और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन कर दी। लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, देखिए इस मुल्क में सारे वज़ीर आज़म जो पॉपुलर वोट से इलेक्ट हुए हैं, जो पॉपुलर थे, वो सारे जेलों में गए हैं। कोई एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो पॉपुलर था वो जेल में ना गया हो। हमारे हमसाये मुल्क में तो कोई वज़ीर आज़म जेल में नहीं गया आज तक। ये हम मेरा पॉइंट ये है। देखिए मैं बात जो कर रहा हूं, मैं अब आपका पॉइंट क्या है सर? पॉइंट ये है कि अगर आपने ये साइकिल को ब्रेक करना है, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि बजाय इसके कि हम अब ये सारी अगले 5 साल फिर जब हमारी बारी आए तो फिर ये बातें करनी शुरू कर दें,
और इसको कब हमने ब्रेक कब करना है। और देखें, अभी ये कह रहे थे अब्बास खेली साहब, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि नॉर्मल जमहूरियत के अंदर ऑपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए, कमेटीज में होना चाहिए, टोटली एग्रीड। लेकिन मसला ये है कि पहले आप नॉर्मल जमहूरियत तो लेके आए। नॉर्मल जमहूरियत के अंदर 7-7, 8-8 माह इमरान खान साहब को आपने उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई। देखें ये मामला आया कहां पे है। नॉर्मल जमहूरियत के अंदर ऑपोजिशन का वजूद तस्लीम किया जाता है। नॉर्मल जमहूरियत के अंदर आपको कोर्ट्स को ज्यादा ना फैसले करने देते हैं। मेरी गुजारिश इतनी है कामरान शाह साहब कि अगर आप चाहते हैं कि तमाम चीजें पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़े, पॉलिटिक्स नॉर्मलाइज हो, तो हमें ये साइकिल ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हम ये ब्रेक नहीं करेंगे तो यही बातें होती रहेंगी, ये हमें बातें सुनाते रहेंगे, हम इनको बातें सुनाते रहेंगे और उससे अचीव कुछ नहीं होगा। नहीं, लेकिन ब्रेक करने के लिए क्या इमरान खान साहब वो इज्जत देने को तैयार है दूसरी पार्टी को जो वो कभी नहीं दे पाए, वो इज्जत देने को तैयार होंगे? सबसे पहली बात तो ये कि वो अपने अलावा किसी सियासी पार्टी के वजूद को समझते ही नहीं है कि वो जायज है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूं कामरान शाह साहब, मैं आपकी बात से। इमरान खान 3 साल 4 माह मुल्क के वजीर आजम रहे। मसला तो ये हो चुका है कि आपका बस नहीं चल रहा कि आप पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल हैं, जो पाकिस्तान की तमाम 78 साल की जो प्रॉब्लम है, आप तो 1958 वाला मार्शला भी आपकी मेहरबानी आपने इमरान खान के खाते में नहीं डाल दिया, 77 वाला भी आपने इमरान खान के खाते में नहीं डाल दिया। देखें, अगर आपने करना ना, आपने प्रपोर्शनेट नहीं, मैं आपसे कह रहा राणा साहब, मैं ये नहीं कह रहा था, आप मेरी अर्ज सुने, मैं ये कह रहा था कि इमरान साहब पे मैं जिम्मेदारी नहीं डाल रहा 3.5 साल की। मैं आपसे कुछ और अर्ज कर रहा था कि वो ऑपोजिशन को, अपने मुखालफिन को मानने को तैयार नहीं होते ना। वो कहते हैं ये तो इनको मैं मानता ही नहीं हूं, किसी को करप्ट कह देंगे, किसी को डीजल कह देंगे, किसी को कुछ कह देंगे, वो मानते ही नहीं है, सियासी वजूद ही नहीं मानते मुखालिफ का। तो आप सुलह की बात कर रहे हैं, तो वो क्या इमरान साहब कन्विंस है इस बात पे हो जाएंगे कि ये? मैं आपसे कह रहा हूं, मैं देखिए जो मैं बात कर रहा हूं आपने उसी बात की नफी कर दी। मैं तो कह रहा हूं कि आप एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लें। फिर तो मैं अगर मैं आपको ऐसी बातें कराने शुरू कर दूं, मैं फिर देखिए फिर वो ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी ना। मैं तो कह रहा हूं कि मूव फॉरवर्ड करें। हमने जो गलतियां की, जो किया, हुकूमत एक इनिशिएटिव ले। देखें, इनिशिएटिव लेना किसके हाथ में है? ठीक है, हुकूमत के हाथ में। आपका ये पॉइंट अहम है। देखिए, अगर हम ये कहना कामरान शाह साहब, अगर बिल्कुल, हम ये कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट ये बिल्कुल आपका, मैं इससे एग्री करता हूं। अगर हम कहेंगे तो फिर ये कहेंगे जी ये पोजीशन ऑफ वीकनेस से आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान के मसाइल बड़े हैं, हम पॉलिटिक्स को नॉर्मलाइज करें, तो हुकूमत के हाथ में इनिशिएटिव है। हुकूमत सीडीएम करे, हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ सकते हैं। और कादिर मंदोखेल साहब ने जो बात की, मेरा ख्याल है वो बेइत्तेहादी में होगी। मैं बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया, ये अच्छी बात है, आपने पॉइंट दे दिया। मोहतरमा ऑब्वियसली बड़ी रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन है हमारे मुल्क की, बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी। आबिद भाई, वो कह रहे हैं कि गलतियां सबसे हुई हैं, तो अब क्या अपॉर्चुनिटी है, जबकि इमरान खान बीमार और हॉस्पिटल शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप पहले तो रिव्यू पिटिशन ही वापस ले लें एज अ गुडविल जेस्चर और उसके बाद बातचीत की जाए? देखें कामरान भाई, मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बारहा इनको पैगाम दिया। इसहाक डार साहब भी कल बैरिस्टर गौहर साहब के घर गए। तो ये तो आपके एटीट्यूड पर मुनसर है ना जी कि आप किस किस्म के रवैये रखते हैं। अगर आप मेहरबानी करके राना साहब ये चीज़ें पार्टी को कहें ना जी कि आपसे कहते हैं बात करती है हुकूमत, आप कहते हैं हमने आपसे नहीं करनी, हमने इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, तो पहले आप अपना मेहरबानी करके किबला दुरुस्त करें। क्योंकि आपने टिकट्स की बात की, अलॉटमेंट टिकट की, तो सेनेट का इलेक्शन कामरान शाहिद साहब याद है आपको कि किस तरह चोरी किया था, किस तरह हमारे कैंडिडेट को उठा के किस तरह इनका चेयरमैन सेनेट बनाया था, और हमारे लोगों को तो अलॉट ही नहीं किए थे निशान। ये तहरीक की दुरुस्ती के लिए भाई को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर अदालत में साकिब निसार नहीं होता, जस्टिस ऐसा एजाज ऐसा नहीं होता, खोसा नहीं होता। आबिद भाई, लेकिन वो कह रहे हैं आगे चले ना, अब गलतियां सबसे हुई हैं, आगे किस तरह हम चल सकते हैं? देखें, मैं आपके फोरम पे, ये पार्लिमान एक ऐसा फोरम है जो वज़ीर आज़म साहब इनको फरमा रहे हैं, हम इनके लिए बिल्कुल डायलॉग करें, आए जमहूरी मामलात के लिए, अपनी चीज़ों की दुरुस्ती के लिए बैठे, डायलॉग करें। हमने तो जनरल मुशर्रफ को 17 सीटों से हिला के रख दिया था। वज़ीर आज़म तैयार हैं इनके साथ डायलॉग करने के लिए। आपके पाकिस्तानी की कौम के सामने मैं कह रहा हूँ, आतिफ साहब को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आए, टेबल पे बैठे, डायलॉग करें, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें। बिल्कुल ठीक है जी, पॉजिटिव नोट है, चल रहा है, लेकिन मैं आपको ब्रेक के बाद कुछ ग्राउंड रियलिटीज बताऊंगा। पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी बात है, दो सारी पार्टियां कर रही हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है इस वक्त, वो एक ब्रेक के बाद शेयर करते हैं।
ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन गुड फेथ में भी सब कह रही होंगी पॉलिटिकल फोरम, पार्लियामेंट फोरम, लेकिन ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने अपनी इन्वर्टेड कॉमा परफॉर्मेंस से अपने बैलेंस ऑफ पावर को खो दिया है। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो इस तरफ नहीं है, बैलेंस ऑफ पावर कहीं और है, और आपस में इनके मुज़ाकरात किसी करवट नहीं बैठ सकते। ये ऊंट जो है किसी करवट नहीं बैठ सकता। इमरान खान साहब का हॉस्पिटल जाना बहुत बड़ी खबर है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देती है रिव्यू पिटिशन में तो ये उससे भी बड़ी खबर होगी, लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहता है तो 16 सितंबर तक एटलीस्ट इमरान साहब पहली दफा जेल से बाहर होंगे, उनके रिलेटिव्स, उनकी क्लोज बहनें उनको मिल रही होंगी, उनके वकला उनको मिल रहे होंगे। और ये ऊंट किस करवट बैठता है हतमी तौर पर हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते अभी, लेकिन हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। कल तक इजाजत।